हेलो फ्रेंड्स, एसएससी के एग्जाम के लिए तैयारी होने वाली है और दोस्तों रीजनिंग का एक और यूनिट हम लेके आए हैं। दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे। दोस्तों इसी तरह का एक वीडियो और यहाँ पे अवेलेबल है जिसका नाम है पेपर कटिंग, और ये है दोस्तों पेपर फोल्डिंग, कि पेपर को अगर फोल्ड किया जाए इस रूप से तो कैसा नजर आएगा। 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और आपको पता लगाना होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न केवल एसएससी, बाकी दूसरे एग्जाम्स में भी बहुत सारी बार आता है ये। चलिए मैं एक एक करके लेके चलता हूँ, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाता हूँ। ध्यान से देखेगा दोस्तों। अगर मैं यहाँ से समझूं कि मुझे इस पेपर को फोल्ड करना है इस प्रकार से, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बीच में डॉटेड लाइंस हैं, डॉट 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 बने हुए हैं। इसका मतलब हमेशा ये होगा कि पेपर को इस जगह से फोल्ड करना है, और जो ऑप्शन नजर आएंगे आपको उसमें राइट साइड में डॉटेड नजर आएगा, जिससे ये पता चलेगा सॉरी, जिससे ये पता चलेगा कि यहां पहले कंप्लीट पेपर था और अब फोल्ड हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे दोस्तों कि मुझे यहां पे इस तरह का एक फिगर चाहिए। आपको इस तरह का फिगर नजर आ रहा है? यहां पे नहीं नजर आ रहा है, यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नजर आएगा दोस्तों ये भी इस तरफ ऊपर नजर आएगा, जो कि यहां पे नहीं है। ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से मुझे देखना है कि सही कौन सा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये नीचे से जा रहा है, ये ऊपर से जा रहा है। जब मैं इसे इस तरफ फोल्ड कर दूंगा तो ये भी ऐसे ही जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? यानी इस बार ये ऊपर से नहीं जाके ये भी नीचे से जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास ये वाला फिगर है, नीचे वाला, यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है। ये जो चीज ऐसे बनी है, आप सोचिए जरा, इसे मैंने एज इट इज इधर फोल्ड किया, ऐसे बनेगी। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जब मैंने इधर से इधर फोल्ड किया तो आप जरा खुद ही देखिए कि ऐसा बनेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलूं। आराम से देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि कौन सा अपने को लग रहा है। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये डॉटेड लाइन फिर से आ गई है, यानी मुझे इधर से फोल्ड करना है। अब जरा ये जो ट्रायंगल को देखिएगा, ये इसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ये ट्रायंगल है वो ऐसा रहेगा और इसके ऊपर और आ जाएगा। अब जरा सोचिए कि ये ऐसा कैसे हो जाएगा जो चीज ऐसे चल रही है। आप मेरी बात को समझिएगा, जो ऐसे चल रही है वो ऐसे तो नहीं हो जाएगी, ठीक उसी प्रकार से ऐसे तो नहीं हो जाएगी। हाँ या ना? मेरी बात को आपको समझ आ रही होगी मैं जो कहना चाह रहा हूं। मेरे पास जब ये चीज इधर स्ट्रेट लाइन है, इधर अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, इधर अगर आप ध्यान से देखें, बाकी सबको छोड़ें, ये इस तरह का ट्रायंगल है, ये उल्टा ट्रायंगल तो नहीं बन पाएगा। हमने क्या किया? हमने राइट आंसर नहीं निकाला, हमने ये देखा कि मेरा ये आंसर नहीं बन सकता, ये आंसर नहीं बन सकता और ये आंसर नहीं बन सकता। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस आते हैं, मेरा एक ही सजेशन है आप लोगों से, आप एक बात पे ध्यान दीजिए, जहां तक हो सके ऑप्शन एलिमिनेशन रखिए। ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब होता है जो ऑप्शन काम के नहीं है उन्हें हटाते जाओ। हमने यहां देखा जो ऑप्शन काम के नहीं थे, ये ऑप्शन काम का नहीं था, ये ऑप्शन काम का नहीं था, ये ऑप्शन तो उल्टा ट्रायंगल बन गया, ये भी काम का नहीं था। ऑनेस्टली अगर आप देखेंगे ना तो आपको नजर भी ऐसा ही आएगा कि ये अगर इधर आ गया तो ये जैसा इधर नजर आ रहा है वैसा इधर नजर आ जाएगा। बस चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखेंगे हम लोग, अगेन मेरी कोशिश ये रहेगी दोस्तों आपको समझाने की कि किस तरीके से हम यहां पे ऑप्शन को एलिमिनेट करके बेस्ट आंसर निकाल। समझिएगा आप लोग। ओके, तो इस तरह से देखेंगे हम लोग कि आप अगर पाएंगे जैसा ये बना है मुझे वैसा चाहिए। अब जरा सोचिएगा, पहली चीज तो बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि ऊपर वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं है, तो अगर फोल्ड करेंगे तो भी ऊपर वाले पोर्शन में कुछ नहीं रहेगा, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि ये तो गलत हो गया। ये तो आपको पता चल गया, ऊपर वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं रहेगा।
अब मुझे अगर इसको यहां फोल्ड करना है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये जो दो लाइनें हैं वो इस प्रकार से हैं और ये जो दो लाइनें हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे ही मैं इसे फोल्ड करता हूं तो ये दो लाइनें इससे जुड़ जाएंगी, हाँ या ना? यानी ध्यान से अगर आप पाएंगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए। क्यों? मेरी दो लाइनें पहले से ही, मेरी दो रेखाएं पहले से ही हॉरिजॉन्टल हैं, सोई हुई हैं। यहां दो लाइनें खड़ी हैं यानी वर्टिकल है। जब मैं इधर मिलाऊंगा ये हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल मिल जाएगा, हाँ या ना? तो आप जरा सोचिए, ये तो नहीं होगा। यहां जो लाइंस हैं वो ऊपर नजर आ रही हैं, उल्टी नजर आ रही हैं, छोड़ देते हैं इसे। यहां केवल हॉरिजॉन्टल है, ये भी गलत हो गया। यही आंसर आ गया। आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई आप ये जरा फिर से देखें कि सेकंड वाला जो हमने गलत क्यों किया है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, यहां पे ये जो सोई हुई लाइनें राइट में है, यहां पे सोई हुई लाइनें लेफ्ट में है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई? तो एक एक चीज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अब देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको पेपर को फोल्ड करना है और बताना है कि भाई अभी क्या हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसे समझूं तो ये लाइन तो आएगी ही आएगी। अब जरा सोचिए, यहां तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जो चीज इधर कॉर्नर से जुड़ी है वही चीज कॉर्नर से जुड़ी है। ये कॉर्नर से जुड़ी है तो इधर आ रही है, ये कॉर्नर जुड़ी तो इधर आ रही है, तो गलत हो गई। इधर तो इस कॉर्नर से जुड़ा हुआ ही नहीं है कुछ भी, ये भी गलत हो गया। इस कॉर्नर से जो जुड़ा है वो बीच में चला गया। अब बताइए जरा कितना आसान। मैंने तो अभी फोल्ड किया ही नहीं है, मैंने अभी पेपर को फोल्ड किए बिना ही एक्चुअली ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। तो आपको यही समझना है कि किस तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। मैंने सिर्फ ये देखा कि मेरे एक रेखा, मेरी एक लाइन जो है लेफ्ट कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर तक आ रही है। लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम तक तो नहीं आ रही है। यहां तो लेफ्ट कॉर्नर में ही कुछ नहीं है, यहां कॉर्नर में है लेकिन मिडल में आ रही है। बताओ, कुछ भी नहीं करना था। फोल्ड करेंगे तो आंसर अलग निकल जाएंगे और वही आंसर आएगा जो अभी आंसर आया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली क्या होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, मैं अगर इस वाले पोर्शन को अभी फोल्ड नहीं कर रहा, ये जो पोर्शन है ये तो मिलना ही चाहिए, हाँ या ना? जो यहां तो मिल रहा है। अब जरा देखिए, ये उल्टा हो गया, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यहां ये हवा में चला गया, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ये गोला एटलीस्ट बड़ा है, ऐसा तो नहीं कि बहुत छोटा सा हो गया, ये भी गलत है। अब मैंने क्या किया, मैंने अभी फोल्ड नहीं किया है। मेरी बात को गौर सुनिएगा, मैंने फोल्ड नहीं किया है, फोल्ड करने से आंसर नहीं निकाला है। हम यही चाह रहे हैं दोस्तों एग्जाम में, शॉर्टकट जितना जल्दी आप समझ जाएंगे, जितना क्वेश्चन को देखकर ऑब्जर्व कर जाएंगे, उतनी ही जीत अपनी है। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिएगा अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। मुझे ये जो पोर्शन है वो तो कम से कम चाहिए। मैंने जो लाल किया, ध्यान से देखिएगा, ये जो अधूरा सा के बना हुआ है, यहां भी बना हुआ है, यहां भी बना हुआ है, यहां भी बना हुआ है और यहां भी बना हुआ है। तो के का पोर्शन यहां तो आ रहा है सभी जगह पे, कोई आपत्ति नहीं है। अब जरा देखिए, मैं सिर्फ इतना सा समझ रहा हूं, जो लाइनें इधर है जैसे ही फोल्ड करेंगे वो इधर आ जाएगी, हाँ या ना? आप बाकी सारे पोर्शन को भूल जाओ एक बार के लिए, सारे पोर्शन को भूल जाओ। इधर अगर आप देखो तो आपको एक लाइन इधर नजर आ रही है और एक लाइन इधर नजर आ रही है, ये इधर आ जाएगी, हाँ या ना? भाई जो ऊपर है वो ऊपर चली जाएगी, जो नीचे है वो नीचे चली जाएगी। वही बात को अगर मैं ले, क्या ये नजर आ रहा है आपको, हाँ या ना? तो जरा सोचिए, ऐसा कुछ बनेगा क्या? ऐसा कुछ बनेगा क्या? सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर। आपको यही कोशिश करनी है मेरे दोस्त, किसी भी तरीके से आप ऑब्जर्व करिए, ऑप्शन एलिमिनेट करिए। एक और क्वेश्चन देखिए साहब, देखिएगा हम क्या करने की कोशिश करेंगे। देखो एक बात तो कंफर्म है कि ये यहां पे जो गोला है वो यहां पे नहीं आ जाएगा, ये तो कंफर्म हो गई बात, हाँ या ना? ये गोले से लाइन यहां तक आ रही है
तो ये बीच में कट लग जाए ऐसा संभव ही नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? मेरी बात को समझिएगा ध्यान से कि इस गोले की पोजीशन यहां नहीं जाएगी, गोले से जो कनेक्टेड लाइन है वो बीच में कट नहीं करेगी। दो गलत हो गए। अब तो बहुत ही आसान हो गया, मुझे ऐसा लगता है। आप अगर गौर से देखें, मेरा एक तीर ऐसा और एक तीर ऐसा, एक एरो ऐसा एक एरो ऐसा, जब मैं इसे ऐसे घुमाऊंगा तो ये एरो ऐसे बनेगा, नीचे तो नहीं जाएगा ना। सॉरी, ये मेरा आंसर हो गया भाई। जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है वो फोल्ड होके ऊपर की तरफ ही तो रहेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, आराम से समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब एक बात समझिएगा, मेरे पास कुछ ऐसा फिगर इधर है और कुछ ऐसा फिगर इधर है। ध्यान से देखिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे ही मैं इसे फोल्ड करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा, जैसे ही मैं इसे फोल्ड करता हूं तो जो इसके ऊपर है वो इसके ऊपर आ जाएगा। यानी अब क्या है, ये आया इसके ऊपर, ये आ गया, तो एक ही नजर आएगा ना। समझिए जरा, ऐसा मेरा हाथ है, इसको ऐसे कर लिया तो वो एक ही हाथ नजर आएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको नजर आ रहा है ये और ये सेम है, हाँ या ना? जरा गौर से देखिए, ये और ये सेम है, तो जैसे ये इधर आएगा ये सेम वैसा ही तो रह जाएगा, हाँ या ना? जरा सोचिए, ये तारे सितारे नहीं बनेंगे, ये एक्स्ट्रा नहीं आ जाएंगे, ये गोले डॉट अलग नहीं हो जाएंगे मेरे भाई, ये एक ही डॉट तो रहेगा। क्या ये बात समझ आ गई? चलिए, इसी तरीके से हर छोटी बड़ी चीजों को मैं आपको समझा रहा हूं। इस बार देखिए, कुछ अलग क्वेश्चन आया है। अभी तक पेपर को हम वर्टिकल फोल्ड कर रहे थे, अब हॉरिजॉन्टल फोल्ड करेंगे। अभी इस बार मैंने कहा ना डॉटेड लाइन, सारा खेल डॉटेड लाइन का है, आया ना? तो ये वाला ऊपर जाएगा, यही हमें करना है। तो पहले तो ये देखिए, इस लाइन को ट्रेस करिए, ये वाली लाइन मिसिंग है, ये वाली लाइन मिसिंग है, हाँ या ना? आपने देखा भाई, ये लाइन तो कम से कम होगी ही होगी, जो इस पेपर में यहां पड़ी है वो वापस मिलनी चाहिए, जो कि गायब हो गई, आया ना? अब देखिएगा, इसके ऊपर मैं बॉक्स लगा लूंगा, यहां भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास ऐसे फोल्ड करना है, ये लाइन ऐसे पड़ी है, तो जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा पॉइंट, जो दूर है वो दूर रहेगा पॉइंट। आपको ध्यान रखना है, जो नजदीक है वो नजदीक, जो दूर है वो दूर। यानी अब लाइन ऐसी बनेगी, हाँ या ना? ऐसी बनेगी, हाँ या ना? वापस ऐसी तो नहीं बनेगी। ये वाला फिगर आपको ध्यान हो तो हमने जल प्रतिबिंब में देखा था। जल प्रतिबिंब में ऐसा ही किया था, जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो दूर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, हम एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये मेरा ऐसा कुछ फिगर बना है ना? तो एक बात तो कंफर्म है, इस वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें फोल्ड इस तरह से करना है। ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा भाई। आप ये जरा सोचिए, इसको जब एज इट इज ऊपर करोगे तो ये सर्कल इधर आएगा, ये सर्कल इसके ऊपर ही कहीं आएगा ना, ऐसा ऐसा तो नहीं बन पाएगा, हाँ या ना? अब जरा सोचें हम लोग दोस्तों, ये वाला पोर्शन यहां से पूरा कर रहा है, ये वाला यहां से कर रहा है। जब मैं, ये वाला नीचे है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, और पहले से ये थोड़ा तो पड़ा ही था, अब कंप्लीट गोला बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कंप्लीट गोला बन जाएगा। बस यही तो हमने किया, यही तो मैंने आपको समझाया कि जिस जगह से ऊपर आ रहा है बस उसका जल प्रतिबिंब, या फिर जिसे हम वाटर इमेज कहते हैं, या फिर मिरर इमेज बना लीजिए, बस काम हो जाएगा आपका। देखेगा इस क्वेश्चन को भी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मुझे ये फिगर उधर ले जाना है कि नहीं?
तो मैं सबसे पहले तो इस वाले पोर्शन को देखूं, क्या ये सभी जगह आया है? यहां तो नहीं आया। आप अगर देखेंगे ऐसा इधर है, इधर है, इधर है, लेकिन इधर नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? जब ये ऐसा, जैसा ये है वैसा ये है, हाँ या ना? जैसा ये है वैसा ये है, तो अभी भी ऊपर ऐसा ही आ जाएगा। यानी ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, सिर्फ यही बच गया। आप देख सकते हैं जैसा ये वी बना है वैसा वी बनेगा। ओनली ये वाली लाइन गलत हो गई, ओनली ये वाली लाइन गलत हो गई, दोनों ही लाइन चाहिए थी हमें। कोशिश करें समझने की। देखेगा, ये जो ट्रायंगल ऊपर है इस बार मेरा यहां पे, जो ये तिकोना उल्टा है वो जरा सोचिए सीधा तो नहीं हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? वापस देखेगा, जो ये तिकोना उल्टा है ये उल्टा ही रहेगा, हाँ या ना? जो पहले इधर देख रहा है तिकोना, अब वो तिकोना इधर देखेगा जब ये फोल्ड किया जाएगा। मेरी बात को समझेगा, जो ये तिकोना इधर देख रहा है वो फोल्ड करने के बाद उधर देखने लग जाएगा, हाँ या ना? सेम जगह तो नहीं देखेगा। कोशिश करिए एक एक बात को समझने की। हमारे पास कुछ ऐसा फिगर है। सबसे पहले तो मैं ये वाले फिगर पे ध्यान दीजिएगा, यानी मेरा डॉटेड लाइन के पास एक एरो बन रहा है। यहां देखिए डॉटेड लाइन के पास कोई एरो नहीं बन रहा है, और यहां पे ये डॉटेड लाइन के पास एरो उल्टा हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ या ना? अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे ही मैं इधर घुमाऊंगा इसे, जैसे ही मैं इधर घुमाऊंगा इसे, आप ध्यान से गौर करिएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, जो इधर बना है वो इधर आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा तो नहीं बनेगा, हाँ या ना? भाई आपको जस्ट जुड़ता हुआ वो चाहिए। ये वाला जो है ये तो सिंगल है, वैसे भी गलत कर दिया हमने। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप अगर गौर से देखेंगे, ये मेरा ट्रायंगल जो है त्रिकोण वो ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? उससे कुछ दूरी पर ये आ जाएगा। यहां पे इन्होंने क्या किया, इसे जोड़ दिया, जो कि गलत है। तो आपको इसी तरीके से एलिमिनेशन करते चले जाना है। एक और क्वेश्चन देखिए जरा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बार अल्फाबेट भी आए हैं, वाटर इमेज की तरह ऊपर जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये जो डॉट यहां है वो बाहर तो नहीं निकल जाएगा, बाहर तो नहीं निकल जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? जो ये डॉट यहां है वो डॉट ऊपर नहीं चला जाएगा। ये तो क्लियर हो गया हमें। अब देखिएगा, लेफ्ट साइड में ए, राइट साइड में डी, लेफ्ट साइड में ए, राइट साइड में डी, लेफ्ट साइड में ए, राइट साइड में डी, यहां तक तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जो ये ए ऐसा है, मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना? ये पुनः ए तो नहीं रहेगा। हमने क्या किया दोस्तों, तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। मेरे सही आंसर तक ढूंढने की जरूरत नहीं है, वही बचेगा जो सही होगा। देखिए जरा, एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, अगर आप गौर से देख पा रहे हैं, आप अगर गौर से देख पा रहे हैं, तो ये पूरा इसके अंदर नहीं और ये पूरा इसके अंदर नहीं, एक दूसरे के अंदर तो नहीं आएंगे, ये कंफर्म है बात। क्या ये बात समझ आ रही है? मतलब ये उतना छोटा नहीं है कि पूरा अंदर आ जाए, ये उतना छोटा नहीं है कि पूरा अंदर आ जाए, यानी ये दोनों तो गलत हो गए। अब हमें देखना है कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। जरा देखिएगा कि जैसे ही मैं इसको इधर लेके आता हूं, ये हमारा बता रहा है कि सारा अंदर चला गया, ये भी वही बात कर रहा है, बट एक्चुअली ये ऊपर रख रहा है, ये बेटर आंसर है। आंसर ये भी गलत नहीं है, लेकिन चूंकि हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये वाला पन्ना ऊपर आएगा, तो ये वाला जब पन्ना ऊपर आएगा तो ऊपर वाला ही नजर आएगा। बस बाकी दोनों सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिश करिएगा समझने की।
देखिएगा, एक बात तो कंफर्म है कि इस लाइन के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है, यानी ये और ये तो गलत हो गए। हाँ या ना? अब जरा सोचिए, जितने भी गोले हैं सब इधर आएंगे तो टोटल कितने गोले बन जाएंगे? 5। ये 3 गोले तो नहीं बन पाएंगे, बस इतना ही ध्यान रखना था अपने को। भाई ये वाले तो हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए। कैसे? हमने देखा कि ऊपर की तरफ कुछ है ही नहीं। जब इसको इधर फोल्ड किया जाएगा तो ऊपर तो वैसे भी कुछ नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो ये ऊपर गोले आएंगे कहां से? क्या ये बात समझ आ रही है? और ये तो केवल मात्र 3 गोले रह गए, 5 तो गोले नजर ही आ रहे हैं हमको। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये कंफर्म आपको दिख रहा होगा कि ये गोला इस लाइन पर है। ध्यान से देखेगा, ये गोला जब इस लाइन पर है मतलब ये अब आधा हो जाएगा, यानी इसमें तो आधा गोला ही नहीं है, इसमें आधा गोला ही नहीं है, इसमें आधा गोला ही नहीं है। कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे इस क्वेश्चन को फोल्ड नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा। आप जरा देखिएगा, जब इस लाइन पर गोला आ गया है तो ये लाइन पर जो गोला आधा पड़ा है वो तो फोल्ड होके आधा रहेगा ना। जरा देखो इसमें कहीं आधा गोला है क्या? जरा देखो इसमें कहीं आधा गोला है क्या? काम ही खत्म हो गया, यहीं पे एक आधा गोला है। बाकी वाला क्या होगा? क्यों दिमाग लगाएं? मुझे मेरे 2 नंबर से मतलब है। फटाफट क्वेश्चन करिए फटाफट। यहां जो समय बचाया जाएगा एग्जाम में वो डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके एग्जाम के अंदर। किसी और जगह समय दे पाओगे आप। अब देखिएगा, ये तो मुझे लगता है कि यूं कहीं मिरर इमेज का क्वेश्चन ही आ गया आपके सामने। कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही मैं इसे फोल्ड करता हूं, ध्यान से देखेगा, जो चीज दूर है वो दूर चली जाएगी, जो चीज नजदीक है वो नजदीक रह जाएगी। ये तो नहीं होगा, उल्टा नहीं हो जाएगा, उल्टा नहीं हो जाएगा, यही बचेगा, बस काम खत्म। जो चीज दूर है वो दूर रहेगी। आप देख सकते हैं ये एरो इधर की तरफ लेके जा रहा है तो अब वो इधर की तरफ लेके जाएगा। सिर्फ यही मात्र ऐसा है जिसमें इधर की तरफ। चलिए ध्यान से देखेगा, एक चीज पक्का है कि ये जो लाइन है वो तो नजर आएगी ही आएगी। ये तो रॉन्ग ही हो गया हमारा। अच्छे से समझ आ गई होगी बात आपको। ऐसा भी संभव नहीं कि अंदर वाला गोला गायब ही हो जाए। क्या ये बात समझ आ रही है आप? अब जब मैं ये वाला चीज ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखेगा, ये वाला ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूं तो लाइन जो नजर आ रही है वो तो नजर आएगी ना, पीछे की तरफ तो नहीं छिप जाएगी। काम खत्म है कि नहीं? आपको बस ये देखना था कि लाइन ऊपर की तरफ आनी चाहिए, लाइन नीचे की तरफ नहीं चाहिए। कोशिश करिएगा इसको समझने की। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हमारा ऐसे पेपर फोल्ड हो रहा है, ध्यान से देखेगा। क्या ये आपको एक सिंगल लाइन नजर आ रही है? 2 लाइन में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? जो इधर तक आएगा वो बिल्कुल ऐसे हवा में तो गायब नहीं हो जाएगा। अगेन 2 लाइनें तो नहीं बन जाएगी, बस काम ही खत्म हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस लाइन को गौर से देखा। ये लाइन जब इधर ऊपर आएगी तो इसी के ऊपर आगे बढ़ेगी ना। 2 लाइनें बन गई यहां, 2 लाइनें बन गई यहां, यहां लाइन ही ऊपर की तरफ खिसका दी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कोशिश करिएगा समझने की। आप पहले इस लाइन को गौर से देखें, ऐसा कट बनेगा। भाई ये बात कंफर्म है कि इधर जो ये कट बना है ये तो बनेगा ही बनेगा। अच्छा, ये लाइन जब मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो इसके पीछे तो कोई लाइन बनेगी नहीं। जब ये ऊपर की तरफ फोल्ड होगा तो इधर जो बचा है वो तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब सिर्फ ये देखना है कि ये सही है या ये सही है। ध्यान से देखेगा, जो दूर की तरफ लेके जा रहा है वो दूर की तरफ लेके जाएगा, मतलब ये लाइन ऐसे बन जाएगी और ये लाइन ऐसे बन जाएगी। जरा सोचिए ये वाला पोर्शन कहां से आएगा? ये हमारा सही आंसर। कुछ भी नहीं किया दोस्तों मैंने आपके लिए। जो भी अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे बस उसको और बेटर करते चले गए। ये क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों 2 नंबर का, मिस तो करना ही नहीं है आपको। ध्यान से देखिए,
समझिएगा, एक बात कंफर्म है, 3 2 5 होते हैं, 4 तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये तो कंफर्म है ना। अब जरा देखिएगा, इससे ऊपर इससे नीचे एक एक गोले हैं, 2 गोले तो नहीं है, इससे ऊपर एक है, इससे नीचे एक है, 2 गोले तो नहीं है। मुझे क्या करना पड़ा, इस लाइन के ऊपर अगर जहां पे मैंने हाथ रख दिया है, ऊपर एक गोला है, नीचे एक गोला है, ऊपर एक गोला है, नीचे एक, 4 होंगे नहीं तो काम। चलिए आगे देखें, कोशिश करिएगा समझने की इसे भी। मुझे इस बार फोल्ड कैसे करना है वो समझिएगा। इस बार फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है ना। तो अगर आप देखें इस लाइन को ऐसा बनाता हूं, जेधे ये ऐसे जा रही है वैसे ये इधर जा रही है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो आपको ये बात समझ आ गई होगी जैसा कि मुझे आ गई है देखते से ही। इस लाइन के आसपास अगर आप देखो, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो एज इट इज ये जो पड़ेगा वो इसके ऊपर ही आ जाएगा। मतलब जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा क्रॉस तो नहीं होगा, लाइन एक्स्ट्रा तो नहीं आएंगे, और नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? जैसा ये है, अगर इसको एज इट इज घुमा के ऐसे रख देंगे, आप गौर से देखिएगा, ये लाइन का पेपर ये लाइन पे आ रहा है, ये तो पक्की बात मान रहे हैं आप, क्योंकि कागज का ये वाला पेपर इस पे आ रहा है, तो सीधी सी बात है ये वाली लाइन पे ये आ जाएगा। सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखिए साहब, देखिए जरा, मुझे करना है फोल्ड ऐसे की तरफ, है कि नहीं। ये लाइन तो कंफर्म है इसके ऊपर सेट होगी, बीच में तो कट नहीं आएगा, ये कंफर्म है दोस्तों। ये लाइन एज इट इज, ध्यान से देखेगा, अगर आप इसको देखें, जैसा ये है इस तरफ वैसा ये है इस तरफ, तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब अलग से क्रॉस तो नहीं बनेगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ टच होगा, बीच में नहीं जाएगा। अब आप देखिए जरा, हमने क्या किया, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, बचा क्या? हमने यही मेथड अपनाया है, हम एलिमिनेट करते चले जाएं, एलिमिनेशन होता रहेगा और काम फटाफट होता रहेगा। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिएगा गौर से, मुझे क्या चाहिए था, मुझे और कुछ नहीं, तो इधर जब मैं फोल्ड कर रहा हूं तो जरा इस फिगर को गौर से देखो, बाकी सबको छोड़ो, एक बार इस फिगर को देखो। क्या ये ऐसा फिगर बन रहा है? यहां पे नहीं बन रहा है। क्या ये ऐसा फिगर बन रहा है? नहीं बन रहा है। ध्यान से देखना, जो ये मुझे नजर आ रहा है ऐसा, वो तो यहां ही नहीं और वो तो यहां ही नहीं, अब ये दोनों ही बच रहे हैं सिर्फ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही मैं इसको इधर फोल्ड करता हूं, जैसे ही मैं इसको इधर फोल्ड करता हूं, जो लाइनें इधर है वो ऊपर की तरफ नजर आएंगी, यानी ऊपर की तरफ नजर आएंगी, अंदर नहीं चली जाएंगी। ये मेरा आंसर हो गया। आपने बस कुछ भी नहीं किया भाई, ये जो लाइन है ये तो ऊपर की तरफ आएगी ना, नजर में ऊपर की तरफ नजर आएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन समझिए। अब देखिएगा ध्यान से, क्या करना है हमें। इस बार ये पेपर ऐसे फोल्ड हो रहा है, आपको यहां शायद थोड़ा सा गौर से देखें तो ऐसे लाइंस नजर आ रही हैं, नीचे तो इधर आई नहीं, यहां नीचे है लेकिन ऊपर वाली लाइंस गायब है, यहां ये लाइन तिरछी है तो गाला ही हो गया, ये इसका आंसर हो। भाई मुझे यहां पे ये थोड़ा सा हल्का सा सफेद नजर आ गया, या नीचे लाइन ऐसे है, यहां नीचे गायब है, यहां नीचे है लेकिन ऊपर भी कम से कम कुछ तो रहेगा, गलत हो गया, ये भी गलत। तो दोस्तों हमने क्या किया, पेपर फोल्डिंग के अंदर एक एक क्वेश्चन के अंदर हमने ध्यान से देखा किस तरीके से फोल्ड किस एक्सिस पे हो रहा है, किस आधार पर हम फोल्ड कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और उस फोल्ड करने के बाद तो कहानी आसान है, बस आप चीजों को समझते जाइए। इस चैप्टर को करने से पहले जरूर मैंने कहा था कि आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज अगर आता है तो मुझे लगता है ये चैप्टर बहुत ही आसान है। तो नॉन वर्बल के बहुत सारे चैप्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं, एक एक करके सारे पढ़िए इसे। थैंक यू एंड चेक। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।